नमस्ते किसान साथियों, फरवरी का महीना आ रहा है और सब्जी के लिए फरवरी के महीने को गोल्ड माना जाता है। दिसंबर और जनवरी में हम कोई फसल लगाते हैं तो वो जल्दी उत्पन्न नहीं होती है, बाकी फरवरी में हम जो भी फसल लगाएंगे तो वो जल्दी उत्पन्न हो जाती है क्योंकि मिट्टी के अंदर पोषक तत्व की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। उसके कारण से हमारी फसल जो है ज्यादा होती है और ज्यादा अच्छे से होती है। और फरवरी के अंदर जो फसल लगाते हैं उनके अंदर भाव भी हमें काफी अच्छे देखने को मिलते हैं और हमें पैसा मुनाफा ज्यादा होता है। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फसलों के बारे में कि फरवरी के महीने में हम कौन सी फसल लगाएं जिसमें हमें ज्यादा उत्पादन मिले, ज्यादा पैसा कमा के दे मेरे को फसल, और जल्दी से जल्दी पैदावार हो जाए और जल्दी हमारा फायदा हो। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी फसलें बताएंगे जो आप फरवरी में लगा सकते हो और ज्यादा पैसा जो कमा सकते हो। सबसे पहले खेत की जुताई करो, फिर देशी खाद डालो और देशी खाद के अंदर आप जो गोबर है वो भी डाल सकते हो। रासायनिक खाद है अपने पास तो रासायनिक खाद जो है वो भी डाल सकते हो। 1 एकड़ के अंदर हमें 20 किलो पोटाश डालना है। यूरिया हमें 15 से 20 किलो यूरिया जो है वो भी डालना है। अगर कोई ऐसी फसल आप लगा रहे हो जिसके अंदर जड़ के अंदर कोई समस्या आती है, जिसमें जड़ में दिक्कत आती है, बीमारियां लगने का खतरा है, तो उसके अंदर इंसेक्टिसाइड करके आता है वो डाल सकते हो। कार्टेट, हाइड्रोफ्लोराइड, कार्बिफोराइन, इनको आप अपने खाद के साथ मिला सकते हो और मिलाने के बाद खेत की अच्छे से जुताई कर सकते हो। किसान साथियों, सबसे पहली फसल है हमारी भिंडी, ओकरा, लेडी फिंगर। ये फसल इतनी अच्छी है ना कि ये हमें बहुत ही अच्छी कमाई दे जाती है और फरवरी के महीने में ये बहुत लगाई जाती है। अगर आपका 1 बीघा की जमीन है, 1 बीघा की चौथा हिस्सा जो है आप इस भिंडी, ओकरा, लेडी फिंगर को दोगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है मिलने वाला है, क्योंकि इससे हमारी बहुत अच्छी पैदावार भी होती है और ये इस टाइम पे बहुत अच्छे से उत्पन्न होता है और बहुत ही अच्छा हमारा मुनाफा जो है हो जाता है। इस फसल को आप जितनी जल्दी लगाओगे उतनी जल्दी आपको मुनाफा मिलेगा। 7 से 8 दिन के अंदर इसके अंदर फूल जो है आने लग जाते हैं। खेत की जो तैयारी है वो अच्छे ढंग से करनी है। जहाँ से भी आप बीज लो वो अच्छी क्वालिटी के बीज लेने हैं। खाद जो डालना है वो भी आपको अच्छे ढंग से डालना है। खेत की जुताई अच्छे ढंग से करनी है। अगर ये सब आप अच्छे से करोगे तो आपको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरी जो फसल है हमारी वो है करेला। किसान साथियों, करेले की फसल एक ऐसी फसल है जिसके भाव कभी नीचे नहीं गए। किसान साथियों, 20 रुपए से नीचे आज तक कभी करेला गया नहीं है। 30 रुपए किलो से 50 रुपए किलो तक का करेले का रेट रहता है। अगर आप फरवरी में लगाओगे तो आपको बहुत अच्छे रेट जो है मिल जाते हैं करेले की फसल के अंदर। फसल को लगाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, या तो आपने खेत के अंदर बेड़ बना लीजिए या धुरा लगा लीजिए। बीच बीच में आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हो, बीच बीच में आप प्याज भी लगा सकते हो। अगर आप इंटरक्रॉपिंग करोगे कि एक तरफ अपन ने प्याज लगा लिया, फिर सेकंड वाले में अपन ने करेला लगा लिया, फिर प्याज लगा लिया, फिर करेला लगा लिया, ऐसे लगाओगे तो आपको दोनों की उपज जो है अच्छी मिल जाएगी। तीसरी जो फसल है वो है ग्वार की फली। किसान साथियों, ग्वार की फली एक नंबर की फसल है और किसान साथियों ग्वार की फली इतना प्रॉफिट दे जाती है ना कि लोग सोचते भी नहीं। और ग्वार की फली किसान साथी बहुत सारे ऐसा सोचते हैं कि यार ग्वार की फली क्या लगाए यार, और कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं देता है ग्वार की फली पे। फरवरी के महीने में आप ग्वार की फली लगाओगे और ग्वार की फली लगाने के बाद जब वो उत्पन्न होगी और जब आप मार्केट में लेके जाओगे बेचने के लिए तो 100 रुपए किलो तक ग्वार की फली बिकती है फरवरी की लगी हुई। 30-40 रुपए से तो नीचे तो अभी तक ग्वार की फली आई नहीं है। और किसान साथियों, ना ही तो इसमें बीमारी लगती है, ना ही कोई खराबी होती है, कुछ भी दिक्कत नहीं आती है ग्वार की फली में। बस आपको इसके बीज अच्छी क्वालिटी के लेके आने और अच्छे बीज लेके आने, और आप इसके अंदर इंटरक्रॉपिंग भी है वो भी कर सकते हो। भिंडी के साथ आप ग्वार की फली का इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो, जैसे कि आप एक भिंडी का पौधा लगाओ, एक फिर ग्वार की फली का लगाओ, एक भिंडी का लगाओ, एक ग्वार की फली का लगाओ, ऐसे करके आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो। बहुत सारे किसान भाई इंटरक्रॉपिंग करके ऐसे ही फसल लगाते हैं और 6 से 8 महीने तक इस फसल को ले जाते हैं और अच्छी पैदावार भी होती है और अच्छा प्रॉफिट भी उनको देखने को मिलता है। चौथी और आखिरी फसल है ककड़ी। ककड़ी की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें ना ही कोई बीमारी लगती है और इस टाइम पे बहुत अच्छी पैदावार होती है ककड़ी की, और बहुत अच्छे से ढंग से जो ककड़ी बनती है, ककड़ी का शेप भी अच्छा आता है और बहुत ही अच्छी ककड़ी जो है हमें देखने को मिलती है। खीरे की फसल को बढ़ाने के लिए आप अपने खेत के अंदर पलेवा कर सकते हो। खाद को जो है वो डाल दीजिए, डालने के बाद जो है मेज है वो लगा दीजिए, लगा दो। ऊपर से जो समतल किया जाता है वो समतल कर दो। जमीन के अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए और फिर अपने खेत के अंदर क्यारियां बना दीजिए। क्यारियों के अंदर हमें क्या करना है, क्यारियों के अंदर हमें 2-2 फीट की दूरी लेकर हमें पौधों जो है वो लगाने हैं। एक बीज से दूसरे बीज की जो दूरी है वो 2 फीट की दूरी जो है वो होनी चाहिए। वो जो बीज है ना आपका वो 2 फीट के अंदर ही टर्मिनेट हो जाएगा और वो अच्छे से उग जाएगा। जब तक आपकी फसल पानी ना मांगे जब तक आप सिंचाई मत कीजिए। फिर जो आप अपना पौधा देखोगे ना वो ऐसा एकदम झंडाटेदार बढ़ेगा ना कि मतलब आप देखोगे तो सोचोगे कि भाई कितना मस्त लग रहा है, कितना अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। एक और 5वीं और आखिरी फसल मैं आपको बता देता हूँ, पुदीना। पुदीना की फसल भी एक इतनी अच्छी फसल है जो हमें काफी अच्छा प्रॉफिट दी जाती है और काफी अच्छा हमें फायदा जो है पुदीने की फसल से भी देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, आप पुदीना जो है वो भी लगा सकते हो। तो किसान साथियों, ये 5 फसलें आप अपने खेती के अंदर लगा सकते हो फरवरी के महीने में और सबसे ज्यादा पैदावार
होती है और सबसे अच्छा प्रॉफिट हमें इन फसलों के अंदर देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब करने का जो बटन है वो लाल कलर का बटन है, उस पर आप ईंटें फेंक के मार सकते हो और फसल जो है उससे आपकी बढ़ सकती है। तो किसान साथियों, लाल कलर का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।